सदगुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज जो आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, बहुत सुंदर साखी जी। यह साखी एक छोटे बच्चे की है। देखिए किस प्रकार से उसकी इच्छा अनुसार जो उसे चाहिए था वो नहीं लिया, लेकिन उस संत सदगुरु की मर्जी से जो मिला बहुत ही कुछ मिल गया। तो यह प्रेरणादायक कहानी है जो कि हमें सीख देती है कि हमें संत सदगुरु से कभी भी छोटी छोटी चीज़ें नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि वह तो दाता दयाल है, पूरी कायनात का पिता है। तो वह तो हमें मुक्ति देने के लिए आया है और हम इन छोटी बातों को लेकर बैठ जाते हैं जिससे हम इस दुनिया में और उलझ जाते हैं। तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। किस प्रकार से एक छोटे बच्चे ने हमें ज़िंदगी के जीने की और सदगुरु से मांगने की प्रेरणा देते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको बाबा जी की ऐसी ही वीडियो मिल सके जी। तो चलिए हम चलते हैं अपनी साखी की ओर। सात संगत जी, एक बार का जिक्र है, एक बच्चा अपनी माताजी के साथ कहीं दुकान पर सामान लेने के लिए गया। तो दुकानदार ने उसे बहुत ही प्यारा बच्चा समझकर उसको टॉफ़ियों का सारा डिब्बा खोलकर दे दिया और कहा कि लो बेटा, इसमें से अपने लिए टॉफ़ियाँ ले लो। सात संगत जी, लेकिन उस बच्चे ने भी बड़े प्रेम से कहा कि नहीं जी, हमें नहीं चाहिए। सात संगत जी, इसके बावजूद उस दुकानदार और उनकी माताजी ने भी उसे बहुत कहा, पर वह मना करता रहा। हार कर उस दुकानदार भाई ने खुद अपने हाथों से चॉकलेट निकाल कर उसको दे दी। तो उस छोटे बच्चे ने उससे चॉकलेट ले ली और अपनी जेब में रख ली। सात संगत जी, अब जब उनकी माताजी के साथ वह बच्चा वापस लौट रहा है तो उनकी माताजी ने पूछा, जब दुकानदार भाई साहब ने तुम्हें सामने पूरे चॉकलेट का डिब्बा खोलकर रख दिया तब भी तुमने वहाँ से चॉकलेट नहीं ली, और जब उन्होंने अपने हाथों से दे दी तो आपने ले ली, ऐसा क्यों किया बेटा? सात संगत जी, देखिए वो बच्चा कितनी सुंदर बात हमें सिखा रहा है। तब वहाँ बच्चा बोलता है कि देखिए, तब उस बच्चे ने कहा कि माँ, मेरे हाथ बहुत छोटे छोटे, अगर मैं चॉकलेट लेता तो देखिए एक दो ही चॉकलेट आ पाती, जबकि जो दुकानदार भाई साहब थे उनके हाथ कितने बड़े हैं, इसलिए मेरे को ज़्यादा टॉफ़ी मिल गई। बिल्कुल इसी तरह जब भगवान हमें देता है तो वह अपनी मर्ज़ी से देता है और वह हमारी सोच से परे होता है। सत्संग जी, इसलिए हमेशा उसकी मर्ज़ी में हमें रहना चाहिए, क्योंकि वह जब भी देगा बहुत देगा। क्या पता वह हमारे लिए सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा है और हम हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर उससे मांगते रहते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा सद्गुरु की मर्ज़ी में रहना चाहिए, उनके हुक्म की सेवा में रहना चाहिए, क्योंकि वह जब भी देगा अपरंपार दया देगा। इसलिए जब भी मांगे मालिक से मालिक को मांगे, इसके अलावा कुछ ना मांगे। साथ संगत जी, अंत में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें जी। देखिए, साखी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी संत सद्गुरु से इस दुनिया की यह नश्वर चीज़ नहीं मांगना चाहिए। अगर मांगना ही है तो स्वयं सद्गुरु से सद्गुरु को मांगे, क्योंकि वो मुक्तिदाता है। मुक्ति देने के बाद वह इस आवागमन से मुक्त कर देगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। सद्गुरु आप सभी पर मेहर बनाए रखिए जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया।